हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूं मैं आप लोगों के सवालों का जवाब लेके। और मुझे नहीं पता किसका सवाल कब होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो उसके लिए जानने के लिए आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या पता आपका जो सवाल का जवाब हो वो लास्ट में हो। तो पहला सवाल कि मैम मैं अपनी वाइफ को हॉट वाइफ में कैसे कन्वर्ट करूं। वाइफ को हॉट वाइफ में कन्वर्ट करना इज नॉट अ कप ऑफ टी। चाय नहीं बनाने जा रहे हैं आप, हॉट वाइफ बनाने जा रहे हैं। हर औरत की अपनी परवरिश होती है, अपनी सराउंडिंग्स होती है, अपना कल्चर होता है। सालों साल जी कर आई होती है वो। तो आप सोचो कि 2 दिन में वो कन्वर्ट हो जाए, 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि 3 साल आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट जीरो। और जो लाइफस्टाइल है ये जोर जबरदस्ती की चीज वैसे भी नहीं है। तो अगर आपकी वाइफ हॉट वाइफ में कन्वर्ट नहीं होती है तो समझो आपकी किस्मत में वो चीज नहीं है। इस चीज को मानकर चलो। अब मुझे कितने ही कमेंट ऐसे आते हैं कि वाइफ के हस्बैंड मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आपकी वीडियोस देख देख के मेरी जो वाइफ है वो बोल्ड हो गई है, ओपन हो गई है। अब वो सेक्स को एक्चुअल में एंजॉय करती है, हमारी जिंदगी बदल गई है। अब आप खुद बताओ, क्या उसको जाके मैंने कोई पर्सनल ट्रेनिंग दी? लेकिन तब भी उसके अंदर इतना चेंज। तो ये माइंड सेट होता है किसी का। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना चाहते हो, जरूरी नहीं आपकी वाइफ भी उस चीज के लिए बनी है। दूसरा सवाल कि मैम लाइफस्टाइल कपल्स का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो ये बिना उनकी परमिशन के मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती। जितना भी मैं बताती हूं जो उनके थ्रू मुझे पता लगता है, और वो खुद से बोलते हैं कि मैम ये चीजें आप बता सकते हो बिना उनका नाम जाहिर किए, तो वो काम मैं करती हूं। जब मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और मैं ये चीज यहाँ पर डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बताया, उनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो वो मैं बोलती हूँ। अगर आप रियल में एक्सपीरियंस उनका जानना चाहते हो डिटेल में, तो देखो ये तो तभी पॉसिबल है जब वो खुद से राजी होते हैं। इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूं और एक वीडियो बना के अपलोड करूं जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस खुद अपनी जुबानी शेयर करें, तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, और जब वो अगर उनमें से कोई ऐसा होता है कपल जो एग्री हो जाए तो डेफिनेटली मैं ये करूंगी आने वाले टाइम में। तीसरा सवाल, मैम मैं फीमेल की पैंटी पहन सकता हूं? बिल्कुल पहन सकते हैं। अगर आपको क्रॉस ड्रेसर बनने का मन करता है और आप इस फीलिंग को एंजॉय करते हैं तो बिल्कुल पहनिए, अपनी खुशी को अचीव कीजिए। यह आपका लाइफ जीने का तरीका है, पहनिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मुझे जरा देख कर बोलना पड़ेगा, मैंने लिखा हुआ है। हाउ डू यू ओवरकम ऑल द नेगेटिव दैट कम टू यू फॉर द कंटेंट यू मेक? ओवरकम आपको तब होने की जरूरत पड़ती है जब आप किसी नेगेटिव चीज के प्रेशर में होते हो। मुझे तो नेगेटिविटी कुछ नजर ही नहीं आती जो लोग कमेंट करते हैं। कहाँ है नेगेटिव, बताइए। नेगेटिव तो नजरिया होता है ना चीज को देखने का। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ किसी नेगेटिव चीज को देखते हो, आपको उसमें भी पॉजिटिविटी नजर आने लग जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुगर का वीडियो बनाया, लोगों ने मुझे कुगर बोलना शुरू कर दिया। मैंने हॉट वाइफ का वीडियो बनाया था, लोगों ने मुझे हॉट वाइफ बोलना शुरू कर दिया। मैंने ठरकी लेडीज का वीडियो बनाया तो लोगों को मेरे अंदर ठरकी लेडी नजर आने लग गई। लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम ये तो आप हो। मिल्फ का वीडियो बनाऊं तो ये तो आप हो। तो कहीं ना कहीं मैंने वो जस्टिफाई किया ना उस वीडियो को, मतलब मैंने उस वीडियो के साथ जस्टिस किया, न्याय किया मैंने, मतलब मैंने आपको कनेक्ट करा दिया। तो ये मेरी जीत है ना, तभी तो मेरा वीडियो हिट है। अब आप खुद ही सोचो ना, वो विलन ही क्या मूवी का जो देखने वालों की नजरों में अपने लिए नफरत पैदा ना कर दे। कहाँ है नेगेटिविटी, बताओ। मुझे तो नेगेटिविटी छू भी नहीं पाती। लोग कितनी कोशिश करते हैं, छू नहीं पाती मुझे। इनफैक्ट मुझे तो उन लोगों के ऊपर तरस आता है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि वो दिमाग से कितने ज्यादा नेगेटिव हैं। प्रॉब्लम उनके साथ है, मेरे साथ थोड़ी ना है। मैं तो कल भी पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव हूं, हमेशा पॉजिटिव रहूंगी। सकारात्मक सोच होनी चाहिए इंसान की, बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अब रह गई बात कि लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो देखो जो इंसान जिस माइंडसेट को लेकर बैठा है वो उसी माइंडसेट के साथ मेरी वीडियो को देखेगा। अगर उसका नेगेटिव माइंडसेट है तो उसे मेरी वीडियो में नेगेटिविटी ही नजर आएगी, और अगर किसी का पॉजिटिव माइंडसेट है तो वो मेरी वीडियो में पॉजिटिविटी निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वाइफ की नीड कैसे पूरी करे? अब आपका तो क्वेश्चन ही अधूरा है।
नीड क्या है ये तो आपने बताया नहीं। अब एक क्वेश्चन किया है किसी ने कि हाइपर सेंसिटिविटी को कैसे कंट्रोल करें और प्री मेच्योर इजैकुलेशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए। तो इसके ऊपर तो मेरा पूरा वीडियो है डियर, पूरा 15 मिनट का वीडियो है कि डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है कैसे रोका जाए। आप उस वीडियो को देखिए, आपको आंसर उसमें मिलेगा। हाउ यू स्टार्ट योर चैनल रिलेटेड टू सेक्सुअल कंटेंट एंड व्हाट इज योर फैमिली रिएक्शन। तो डियर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैं कोई पहली इंसान नहीं हूं जो यूट्यूब पर किसी सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर बात कर रही हूं। मेरे से पहले भी कितने ही लोग पिछले 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से इस तरह के टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो सजेशन में आपको यूट्यूब उन लोगों की भी वीडियो सजेस्ट करता होगा जो इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट पर पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन डिफरेंट चेहरा विद सेम कंटेंट आपको नजर आते होंगे लोग। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई तीर मारा या मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा इस काम को करने का तरीका अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है, मेरा बात करने का तरीका अलग है, मेरे व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग है। अब रह गई बात मेरे फैमिली रिएक्शंस की या मेरे रिलेटिव्स क्या सोचते हैं या उनका रिएक्शन क्या है, तो देखो वो कोई अंग्रेज की औलाद तो है नहीं, तो सपोर्ट तो कोई नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि डिसीजन मेरा है तो कोई रोक भी नहीं सकेगा। अब किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम शादी अरेंज करें या लव मैरिज करें। घर में बहुत बड़ा इशू चल रहा है और मैं बड़ा परेशान हूं और घर में सब बोल रहे हैं अरेंज मैरिज करने के लिए, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब मुझे दुविधा में क्यों डाल रहे हो आप क्या चाहते हो? बोल दूं आपको कि कर लो लव मैरिज, कोई नहीं मरता मराता। कल का कुछ हो गया तो आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे ना कि मैम आपने बोला था और ऐसे ऐसे हो गया। बी मैच्योर, आप समझदार हो, आपको क्या करना है, थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, आपको आंसर खुद से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम प्रोस्टिट्यूट को लीगल करने के इंडिया में क्या फायदे हैं। देखो अगर फायदे नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। लीगल और इलीगल मैटर ही नहीं है, मैटर ये करता है कि यार अगर ये चीज लीगल नहीं है इंडिया में तो रुक कौन रहा है, वेट कौन कर रहा है इसके लीगल होने का। जा तो हर कोई रहा है तब भी प्रोस्टिट्यूट के पास, कौन रुक रहा है? जिसकी नीड है, जिसकी जरूरत है, जिसको ऑप्शन मिलता है, जिसको पता लगता है कि हाँ यहाँ पे पैसे देके चीजें हो सकती हैं, वो जाता है करता है। लीगल और इलीगल तो चीजें देखो तब मैटर करती हैं कि यार ये चीजें लीगल नहीं है और आपने उसके साथ रात बिताई और आपने ये काम किया, अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। वो गाना है ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। तो कोई सजा दे रहा है आपको? नहीं ना। तो लीगल इलीगल का तो मैटर ही खत्म हो गया ना। अब एक क्वेश्चन है कि मैम आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। सोर्स ऑफ नॉलेज तो देखो वही है जो सबके पास है। जो और लोग भी यूट्यूबर्स जो हैं जो इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट पे वीडियो बना रहे हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं से पता ही लग रहा है ना, नेट पे चीजें अवेलेबल है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। जहां से उनको नॉलेज मिलती है वहीं से मुझे मिलती है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है, बातों को रखने का तरीका अलग होता है, यही फर्क है। अब किसी ने क्वेश्चन ये भी किया है मुझसे कि मैम मैं किसी मैरिड लेडी को पसंद करता हूं और मैं उसे अपने दिल की बात भी बता चुका हूं और वो जानती है इस चीज को और वो हंसती भी है, मुस्कुराती भी है मुझे देख के, लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए रेडी नहीं है। तो कुछ बताइए। देखिए आप पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पसंद करते रहिए, किसी को पसंद करना कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो मैरिड है, 2 बच्चों की माँ है, 3 बच्चों की माँ है, तो आप उसको पसंद नहीं कर सकते। रह गई बात फिजिकल रिलेशन बनाने की, तो ये देखो उसकी पर्सनल चॉइस है, आप फोर्स नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिन्हें ये चीज पसंद होती है कि यार सामने वाला मुझे देख के परेशान रहता है, पगलाया रहता है, मुझे इतना पसंद करता है कि बस मेरी बैल्कनी में से निकलने का मेरा इंतजार करता रहता है, उसे ये चीज ना प्लेजर देती है। और ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके कुछ होगा ही होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इन चीजों में टाइम आपका खराब हो रहा है, उसका नहीं। तो अपने टाइम को प्रोडक्टिव जगह पे लगाओ, ना कि इस चक्कर में कि यार चल कभी ना कभी तो बारिश होगी, कभी ना कभी तो मेहरबान होगी। तो इन चीजों में अपने टाइम को वेस्ट मत करो। क्या पता आपके लाइफ में कुछ इससे बेटर लिखा हुआ हो, लेकिन आपकी जो सुई है वो तो यहीं अटक के रह गई।
अब जब तक वो सुई आगे नहीं बढ़ेगी आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे दिखेगी? और वैसे भी अपने माइंड को इतना शार्प बनाओ कि 2 सेकंड में समझ जाओ कि खेल क्या है। मेरी एज 40 साल की है और मैंने अभी तक शादी नहीं करी है और मेरा जो जेनिटल का साइज है वो 4 या 4.5 इंच है और अब कॉन्फिडेंस भी खत्म हो चुका है कि मैं शादी करूं, पता नहीं वो मुझसे सेटिस्फाइड होगी या नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं शादी करूं या नहीं करूं? डियर, कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज साइज जो इंडियन मेल का होता है वो 4 4.5 ही होता है। अपवाद बाकी हर जगह होता है कि किसी का 6 हो गया है, किसी का 5 हो गया, किसी का 8 हो गया, क्योंकि ये चीजें हेरिडिटी पे भी चली जाती हैं। लेकिन जो एवरेज साइज है वो 4 4.5 ही होता है। एक और क्वेश्चन, मैम मुझे 40 और 45 साल की जो फीमेल होती हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं। मैक्सिमम लड़कों को पसंद आती है, आपको ही थोड़ी ना। और इसके पीछे रीजन यही होता है क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, मेच्योर्ड होती है, एक्सपीरियंस्ड होती है। और ऐसा नहीं है लड़कों के साथ नहीं, कुछ लड़कियों के साथ भी ये चीजें होती हैं कि उन्हें अपने से ज्यादा उम्र के जो मेल्स होते हैं उनकी तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है कि वो बहुत ज्यादा मेच्योर्ड होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। जो फीमेल्स होती है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करती है, अपने आप को सिक्योर फील करती हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और दूसरी चीज, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, स्ट्रगलिंग फेस में नहीं होते। जैसे कम उम्र के लड़के होते हैं वो स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, वो भी जिंदगी को समझ रहे होते हैं, लेकिन ये समझे और सुलझे हुए लोग होते हैं। जो लड़कियां होती हैं जो एक्चुअल में थोड़ी सी मेच्योर होती हैं, उन्हें और ज्यादा मेच्योर इंसान की तलाश होती है, तो वो उन्हें अपने हम उम्र लड़कों में नहीं मिल पाता। होती है ना, कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि टाइम से पहले मेच्योर हो जाते हैं। अब अगर टाइम से पहले मेच्योर हो गए तो उन्हें वो लड़कियों का वो खिलखिलाना, वो चॉकलेट और ये ला दो वो ला दो, उनमें उनको अजीब लगेगा ना कि यार क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही है, तो वो किसी बड़ी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब पे आने से पहले आप क्या करती थी? यूट्यूब पे आने से पहले भी मैं बोला ही करती थी, बस मेरा प्लेटफॉर्म अलग था। आई लव टू स्पीक, मुझे स्पीकिंग बहुत पसंद है, मतलब मैं घंटों बोल सकती हूँ। खुद को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएं, इसके ऊपर तो वीडियो बनना चाहिए। ये तो एक पूरा टॉपिक है कि आप कैसे खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये कोई 2 या 3 मिनट में बताने वाली चीजें नहीं है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। वेट फॉर द वीडियो। एक और सवाल, और ये जो सवाल है ये इस कमेंट सेक्शन में नहीं आया, ये मेरे दिमाग में रह गया, मैंने पढ़ा था कभी, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आपको किसी से डर नहीं लगता क्या, आप इतना ओपनली बात करते हो? किससे डरूं बताइए? 2 आंख 2 कान 1 नाक वालों से? ये तो मेरे पास भी हैं। ऐसा क्या है लोगों में जो मैं उनसे डरूं? तो ये थे आपके सवालों के जवाब जो मैंने आपको इस वीडियो में दिए। अब मैं सोच रही हूँ कि हर वीक मैं इसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाकर अपलोड किया करूं, जिसमें आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाया करेंगे। सो थैंक यू सो मच।